हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं नाउ स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे 2023 के न्यू अपॉइंटमेंट के बारे में, जो कि आपकी यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, टाटा पावर के नए CEO एंड MD कौन बनाए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परवीन सिन्हा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाटा पावर ने परवीन सिन्हा को पुनः CEO एंड MD नियुक्त किया है। इनकी पुनः नियुक्ति का कार्यकाल 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2027 तक होगा। परवीन सिन्हा का वर्तमान कार्यकाल का अंत 30 अप्रैल 2023 को समाप्त हो रहा था। टाटा पावर एक भारतीय बिजली उपभोग कंपनी जो मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। अगला प्रश्न, UAE के राष्ट्रपति ने किसे अपना उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शेख मसूर बिन जैद अल नहयान। इंपॉर्टेंट पॉइंट, UAE के राष्ट्रपति ने शेख मसूर बिन जैद अल नहयान को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने अपने भाई शेख मसूर बिन जैद अल नहयान को देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है। पिछले साल मई महीने में शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की मृत्यु के बाद UAE के शासकों द्वारा शेख मोहम्मद का चयन किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा UAE दिरहम है। अगला प्रश्न, हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, TS शिवगमन को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यायमूर्ति TS शिवगमन ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए। न्यायमूर्ति शिवगमन वर्तमान मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त होने के बाद पद संभालेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कार्यकाल छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संजय जसजीत सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाइस एडमिरल SJ सिंह ने भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA पुणे से स्नातक है और 1986 में भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त हुए थे। पुरस्कार और सम्मान की बात करें, 2009 में नौसेना पदक और 2020 में अति विशिष्ट सेना पदक शामिल है। अगला प्रश्न, हाल ही में RBI का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नीरज निगम को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीरज निगम को RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ये उपभोक्ता शिक्षा, संरक्षण और सहित 4 विभागों की देखभाल करेंगे। ये RBI के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड में गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर सहित 21 सदस्य होते हैं। आपको बता दें कि RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है, जिन्हें हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में FICCI महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुधा शिव कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुधा शिव कुमार FICCI महिला संगठन FLO की 40वीं अध्यक्ष बनी। FICCI लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और समाज और आर्थिक रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वर्षों से काम कर रहा है। FLO को 1983 में फिक्की के एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना 1927 में मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा है, महासचिव शैलेश पाठक है। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर सेफरिन को कब तक के लिए UEFA का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2027 तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलेक्जेंडर सेफरिन 2027 तक के लिए UEFA के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। UEFA चैंपियन लीग, बस चैंपियन लीग यूरोप में शीर्ष फुटबॉल क्लब के लिए 1955 के बाद से यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ UEFA द्वारा आयोजित एक वार्षिक महाद्वीपीय क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसे मूल रूप से यूरोपीय चैंपियन क्लब या यूरोपीय कप के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट और यूरोपीय फुटबॉल में सबसे प्रतिष्ठित क्लब प्रतियोगिताओं में से एक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में NRAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कलिकेश नारायण सिंह देव। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कलिकेश नारायण सिंह देव को राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। ये राजेंद्र सिंह की जगह आए हैं, जिन्होंने सितंबर 2022 में ये पद छोड़ा है। राजेंद्र सिंह ने 29 दिसंबर 2010 से दिसंबर 29 2022 तक NRAI के अध्यक्ष के रूप में 12 साल की सेवा की थी, लेकिन खेल मंत्रालय द्वारा जारी नए नियम के अनुसार राष्ट्रीय खेल संघों के प्रमुख अधिकारी 12 साल से अधिक कार्यकाल में नहीं रह सकते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए AK सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यायमूर्ति AK सिंह त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 11 अप्रैल 2023 को न्यायमूर्ति T अमरनाथ गौड़ के स्थान पर न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 23 मार्च 2013 को भारत के संविधान और 1971 के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अधिनियम में संशोधन करने के बाद की गई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे LIC का नया मुख्य निवेश अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रत्नाकर पटनायक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रत्नाकर पटनायक को LIC का मुख्य निवेश अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये 10 अप्रैल को रिटायर होने वाले PR मिश्रा की जगह लेंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC, जिसकी स्थापना 1956 में, मुख्यालय मुंबई में, इनके अध्यक्ष मंगलम रामसुब्रमण्यम कुमार है। अगला प्रश्न, हाल ही में कर्नाटक बैंक का अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शेखर राव को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्नाटक बैंक ने शेखर राव को अंतरिम CEO नियुक्त किया है। ये पिछले CEO महाबलेश्वर MS के बाद नियुक्त किए गए, जो 4 दशक से अधिक समय तक बैंक की सेवा करने के बाद 31 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त हुए। शेखर राव इससे पहले बैंक के चीफ जनरल मैनेजर थे। कर्नाटक बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1924 में, मुख्यालय बेंगलुरु में, MD एंड CEO शेखर राव बने। अगला प्रश्न, हाल ही में HDFC बैंक का उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केजात बरूचा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, HDFC बैंक ने केजात बरूचा को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। RBI ने 3 साल के लिए केजात बरूचा को बैंक का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। HDFC लिमिटेड, इसकी स्थापना 1977 में, HDFC बैंक 1995 में, जिसका मुख्यालय मुंबई में, MD एंड CEO शशिधर जगदीशन है। आपको बता दें कि हाल ही में शशिधर जगदीशन को BS बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोवन विल्सन को कहाँ का पहला अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोवन विल्सन न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बने। अमेरिका में न्यूयॉर्क की सीनेट ने राज्य के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर रोवन विल्सन की नियुक्ति पर मोहर लगा दी है। वे राज्य के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश होंगे। विल्सन 2017 से न्यूयॉर्क की शीर्ष अदालत कोर्ट ऑफ अपील में एसोसिएट न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहे। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDM के नए CMD कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी A माधव राव। इंपॉर्टेंट पॉइंट, A माधव राव भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के CMD बने। इनकी नियुक्ति की सिफारिश लोक उद्यम चयन बोर्ड PESB पैनल द्वारा की गई है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसकी स्थापना 1970 में, मुख्यालय हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिनरल कंपनी BEML लिमिटेड के नए CMD कौन बनाए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शांतनु रॉय। इंपॉर्टेंट पॉइंट, शांतनु रॉय BEML लिमिटेड के नए CMD नियुक्त किए गए हैं। BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। BEML रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली एक मिनरल PSU कंपनी है। शांतनु रॉय BEML लिमिटेड के उत्पादन और निर्माण व्यापार के निर्देशक खनन और निर्माण व्यापार के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसकी स्थापना 1964 में, मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनंत माहेश्वरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनंत माहेश्वरी नेस्कॉम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। भारतीय IT उद्योग के शीर्ष निकाय नेस्कॉम ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को
2023-24 के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन्हें कृष्णन रामानुज की जगह नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान में TCS में कार्यरत है। नेस्कॉम इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। अगला प्रश्न, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक यानी KVGB का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीकांत M बड़ियावाड़। इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्रीकांत M बड़ियावाड़ को कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक यानी KVGB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये P गोपी कृष्णा की जगह नियुक्त किए गए हैं। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक यानी KVBP इसकी स्थापना 2005 में